हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, चलिए आज हम क्लास टेंथ का डाटा एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन पर हम आपको मीन के बारे में बताएंगे, मीडियन के बारे में बताएंगे और मोड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास एक डाटा गिवन होगा, ठीक है, उस डाटा पर आपको फाइंड क्या करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहता है। तो पहले आपके पास इंटरवल्स दिया होगा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मिड पॉइंट निकालना होता है मीन के लिए। तो हम मीन के लिए लिखते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट, और यहाँ पर मिड पॉइंट को x से हम शो करेंगे। नंबर ऑफ स्टेट मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम f से शो करते हैं। दोनों को इंटू करेंगे तो मिलेगा क्या यहाँ पर fx। अब यहाँ पर डाटा क्या है, हम डाटा अरेंज करते हैं। तो डाटा आपके पास है 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45, 55 और 55 यहाँ 65 है, फिर आपका 65 से 75 और 75 से आपका है 85। ये टोटल इंटरवल्स आपके पास दिए हैं। नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन परसेंटेज, उनका परसेंटेज कितना है ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, और उस कैटेगरी में कितने कितने स्टेट में उनकी फ्रीक्वेंसियां हैं उसका भी नंबर आपके पास गिवन है। उस नंबर को उसके जस्ट सामने में अटैच कर देते हैं जो दिया गया है। तो नंबर है, फर्स्ट का है आपका 6 है, फिर आपका है 11, उसके बाद है 7, फिर 4 है, और फिर 4 है, और फिर आपका 2 और 1। क्लियर हुआ है यहाँ पे? अब देखिए, अब हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस दिमाग में एक रखना है कि आपके पास जो लोअर लिमिट है और जो हायर लिमिट है, ठीक है, इंटरवल्स का जो लोअर लिमिट है और हायर लिमिट है दोनों को प्लस करना है। तो हमने क्या किया, 15 प्लस 25, और कितने नंबर है, नंबर ऑफ सम ऑफ डाटा। तो कितने डाटा है आपके पास, तो सम ऑफ डाटा हमने किया, फिर नंबर ऑफ डाटा, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 40, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपका 20। तो फर्स्ट इंटरवल्स का आपका क्या मिल गया है, मिड पॉइंट 20। ठीक है, आप ये प्रोसेस सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अगर आप इतना करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप ये देखिए पहले कि जो आपका हायर लिमिट है इंटरवल का और लोअर लिमिट है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, पहले हम ये देखते हैं। तो आप देखेंगे 25 और 15 में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए 10 का डिफरेंस है। कितने का, 10 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 35 से 25, यहाँ देखिए 45 से 35, तो डिफरेंट कितने का है, 10। तो हम क्या कर सकते हैं, सब में 10 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 30, फिर 40, फिर 50, यहाँ पर 60, और यहाँ 70, और फिर यहाँ पर 80। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब कहीं पर भी आपको चेक करना है कि क्या अपना मिड पॉइंट सही आ रहा है कि नहीं। फिर से अपने पास फार्मूला है, किसी भी नंबर ले लो, सपोज मैंने लास्ट नंबर कर लिया तो उसे डिवाइड किया तो ऐड करूंगा तो 10, और यहाँ पर मिलेगा आपका 16, कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, क्लियर हुआ। अब हमको क्या निकालना है, fx। अब fx मतलब देखो दोनों वेरिएबल है, एक फ्रीक्वेंसी है एक मिड पॉइंट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है क्वेश्चन, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 120, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 330, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो 280, इसका यहाँ करते हैं तो क्या मिलेगा 200।
200, इसका यहाँ करते हैं क्या मिलेगा 240, इसका यहाँ करते हैं क्या मिलेगा 140, इसका यहाँ करते हैं क्या मिलेगा आपको। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या करते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया, फाइंड क्या करना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको आंसर पर फोकस करिए, आंसर क्या लाना है मीन। तो मीन लाने के आपके पास बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे मेथड हैं। हम मेथड यूज करते हैं सर, सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला क्या होता है, मीन को शो करते हैं एक्स बार पर, क्या लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि अपने पास एक्स बार में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे अपने पास तो सिग्मा एफ एक्स ये टोटल है, और यहाँ पर देखेंगे एफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को जहां पर एफ की जो नंबर दिया गया है, हम टोटल नंबर को सम करेंगे। यहाँ पर जो एफ की वैल्यू है, ये सिग्मा का मतलब ही यही होता है कि जितने आपके पास इंटरवल के पॉइंट आए हुए हैं, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, दोनों का हमको क्या करना है, क्लियर। और इनटू करने के बाद क्या करना है, उसका सम करना है। सम हो गया तो इसकी वैल्यू होती है, बस सिग्मा का मतलब यही होता है कि दिए गए टोटल स्टेप को आपको क्या करना है, प्लस। ये भी सारा करता है कि किसको किसको प्लस करना है, एफ और एक्स को। यहाँ पर समेशन लगा या सिग्मा है क्या, सिग्मा एफ, इसका मतलब हमको एफ को क्या करना है, प्लस करना। कोई प्रॉब्लम? प्लस करिए, चलिए फटाफट आप सभी प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0। क्लियर है? प्लस करना है। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम का भी इशू रहता है, और टाइम में प्लस करने में ही मिस्टेक होता है, इसलिए प्लस करना आपका काम है। कैसे प्लस होना चाहिए, तो आइए प्लस करते हैं, डिजिट बाय डिजिट लेके चलते हैं। टेंस में 0 है तो 0 आ गया। अब हमके पास कहाँ चलते हैं, वंस की बात हो गई, टेंस में चलते हैं। ये आपका 3 और 2 5, 5 में 13, फिर यहाँ पर 4 17 में फिर 4 करेंगे तो 21, और 21 में 8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 90। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? 29 ना, 2 कैरी किए। अब यहाँ पर देखो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 में फिर 6 2 8 2 10 में 1 प्लस करिए, और 11 में अपने पास कैरी क्या है 30, यहाँ पर आ गया आपका 30। क्लियर है? फिर से देखिए, इसको प्लस करना है, फिर वही काम 34 हाँ करते हैं यार। 6 1 7 7 7 14 14 4 18 4 22 में 2 प्लस करेंगे तो 24, और फिर 23 कैरी किए क्या 2, और फिर देखिए यहाँ पर क्या 1, और यहाँ पर क्या है 32। क्लियर है? क्लियर है ना? सर 35 है, देख लो 34 है, यही होता है 33 आ रहा है। कैश देखते हैं, फिर से प्लस करते हैं, मिस्टेक होता है यहीं पर, प्लस करने में ही है। अब हमारे पास समय नहीं है, हमारा माइंड 34 आ रहा है, करना है देखते हैं 35 आ रहा है। देखो सबका अलग अलग है ना। आइए फिर प्लस करते हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ देखिए। 6 में 1 7 7 7 14 14 4 18 4 22, और 22 और 2 और 1 ये हुआ ना। अब आगे इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? डिवाइड करिए फटाफट। चलिए, तो डाटा एनालिसिस का मीन कंप्लीट होने वाला है। मीन का फार्मूला, जब इंटरवल दिया हो, इंटरवल का मतलब होता है अगर स्पेस दिया हो, जैसे 0 से 10 नंबर हो, या 10 to 20 हो, ठीक है, या 20 to 30 हो, तो दोनों बीच में कुछ डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरवल। तो इंटरवल जब भी दिया हो तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स
और अपॉन करके क्या लिखना है सिग्मा fx, ठीक है। बट डायरेक्ट अगर नंबर दिया हो, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है, ठीक है, या आपके पास यहाँ पर नंबर गिवन हो और आपसे बोला जाए इसका एवरेज क्या हो, तो क्या लगाना है सम ऑफ डाटा। आपको सबको प्लस कर दो और जितने डाटा उसको काउंट करो और काउंट करने के बाद क्या करना है उसका एवरेज आपको निकालना है। एनी प्रॉब्लम? आज हम लेके चलेंगे मीडियम। क्या चलेंगे मीडियम का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मीडियम के लिए भी हम दो तरीके आपको बताएं, एक तो इंटरवल के लिए अलग यूज होगा और एक नॉर्मल डाटा के लिए अलग यूज होगा, ठीक है। तो सपोज हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, नॉर्मल पर पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्या पढ़ेंगे आपका मीडियम, ठीक है। इसमें ये आपको देखना, जब सपोज जब आपके पास इंटरवल ना हो, आपके पास कोई ऐसा टेबल ना हो जिस टेबल में गेप दिया डायरेक्ट आपके पास नंबर दे दिया। जैसे नंबर हमने दिया क्या, हमने लिखा है यहाँ पर 2 4 6 8 9 कर दो, कोई 10 ये 11, ठीक है। आपसे बोला जाए फाइंड मीडियन, आपको इसका मीडियन फाइंड, तब आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इसको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको दिख भी रहा होगा नंबर कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हमको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करना है, तो मैंने बताया था कि आप काउंट करिए नंबरों को, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू आपको मिला क्या है 7, और 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट फार्मूला हम लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, n स्मॉल एन लिए स्मॉल एन लीजिए, n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है आपके पास 7, फिर प्लस क्या है 1 अपॉन में 2, प्लस करेंगे तो 8 और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 टर्म, क्या 4 टर्म। ये टर्म आप लिखते जाइएगा, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट में रखिए, इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए फोर्थ टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4, आपका मीडियन क्या आ गया 8। बस ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। एनी डाउट? अब एग्जांपल देते हैं, जब भी आपके पास क्या मिले इवन नंबर या ओड नंबर, अपने पास अभी किसका एग्जांपल है ओड नंबर, तो आप देखिए इधर से देखिए 3 नंबर हमने साइड किया, इधर से 3 नंबर हमने साइड किया। अब मीडियन का मतलब होता है बीच का, मिडिल, तो मिडिल में कौन सा आ रहा है 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 8। लेकिन आपको ऐसा लिखना है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे तो आपको फिर शॉर्टकट लिखना, ओके। अब इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, कोई भी क्वेश्चन ले, सपोज इसमें हमने एक डाटा और कुछ लिखा, हम अपने मन से लिखते हैं 1 6 8 2 5 3 9 10 और आगे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरेंज करना है डिसेंडिंग और असेंडिंग, जिसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कौन सा ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग में लिखते हैं, 1 2 3 5 फिर 8 9 और नंबर है, काउंट करें, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, मिला, फार्मूला लगाएंगे। अब ये कैसा नंबर है, आपको दिख रहा होगा कैसा नंबर है, ये इवन है। अब इवन है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला देखिए, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2, फिर मैंने क्या लिखा था टर्म, फिर ब्रैकेट प्लस किया था, क्या था n अपॉन 2 प्लस n, प्लस साइड में होना चाहिए, एक साथ नहीं लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे टर्म ब्रैकेट में, और इसके बाहर में आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2, या आप यार नहीं लिखना है तो आप इसके नीचे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2। कोई डाउट? अब देखिए n की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2 रहने दीजिए, 8 यानी 8 टर्म अभी चल रहा है ना,
प्लस 8 अपॉन क्या 2 प्लस 1, यहाँ का क्या आ जाएगा आपका, फिर देखिए 1 अपॉन 2 कैंसिल करिए, 2 4 जा 4th टर्म प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5th टर्म यानी 5th टर्म 1 अपॉन 2, 4th टर्म क्या है आपके पास 1 2 3 4, क्या दिख रहा है, 5th टर्म में क्या है 1 2 3 4 5 6, दोनों को प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा आपका 11, ठीक है। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, ये क्या मिलेगा तुम्हारा, क्लियर हुआ ना। ये क्या है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सबको दिख रहा है नीचे तक का बोर्ड, क्लियर है। चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में बहुत है, ये हमने अपने से लिया बस आपको समझाने के लिए कि कैसा आपको बनाना है। बस आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि ओड नंबर है या इवन नंबर। जब इवन नंबर हो तो आपको इवन का फार्मूला लगाना है, जब ओड नंबर है तो आपको, अब यहाँ पर देख सकते फिर से शॉर्टकट, यहाँ देखिए टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल आपको दिख रहा है, तो हमने कितने कितने बाहर निकाले, देखो 2, बचा कितना है आपके पास, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो उसको नहीं, यहाँ अरेंज करने के बाद, ये तो ऐसे इसको देखना है जो अरेंज होने के बाद दिख रहा है 5 और 6, कितने टर्म कितने स्टेप है 1 और 2 टर्म है, 2 टर्म, तो 5 और 6 को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निकल चुका है दोनों साइड, ये भी हम शॉर्टकट ले सकते हैं चेक करने के लिए, ओके ठीक।